हेलो व्यूवर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। पोइट्री सेक्शन में पोइम द बाल पोइम क्लास 10th, इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट स्टेंजाज भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे और इसकी डिटेल समरी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले डिटेल समरी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे ए बॉय लूजेज ए बॉल इन द वाटर, एक लड़का अपने बाल जो है वो पानी में खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत उदास हो जाता है, वह बहुत अपसेट हो जाता है, व्यथित हो जाता है। दो द बाल डज नॉट कॉस्ट टू मच, यद्यपि हालांकि बाल की कीमत इतनी अधिक नहीं थी। डज नॉट कॉस्ट टू मच, इतनी अधिक नहीं थी। बट इट गिव्स, परंतु यह देती है ए बिग शॉक टू हिम, उस लड़के को एक बहुत बड़ा आघात देती, बहुत बड़ा झटका देती है। He keeps staring at the place where his ball has gone. He keeps staring. वह देखता रहता है, घूरता रहता है। Keep staring at the place, उस जगह पर, उस स्थान पर। Where his ball has gone, जहाँ पर उसकी बाल गिरी थी, जहाँ पर उसकी बाल गई थी। The poet sees all this, और पोइट भी इस सभी दृश्य को देख रहा था। But he does not interfere with the boy's ruminations, परंतु पोइट ने उसके लड़के की जो है कंसंट्रेशन को इंटरफेयर नहीं किया, उसके लड़के की एक्टिविटीज़ को बीच में नहीं टोकते हुए वह सिर्फ देखता रहा। द पोइट थिंक्स, सोचता है, द पोइट थिंक्स दैट द लॉस ऑफ बॉल विल टीच द बॉय ए लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस विद टॉलरेंस एंड प्लेजर। पोइट सोचता है दैट द लॉस ऑफ बाल, इस बाल की हानि, बाल का खोना, बाल का गुम हो जाना, विल टीच द बॉय, लड़के को सिखाएगा, ए लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग, ए लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना, किस चीज़ को, एक्सेप्टिंग लॉस, लॉस को स्वीकार करना, विद टॉलरेंस एंड प्लेजर, सहनशीलता के साथ, टॉलरेंस सहनशीलता के साथ, एंड प्लेजर प्रसन्नता के साथ उसको सहन करना, लॉसेज को एक्सेप्ट करना उसको सिखाएगा। एवरीवन हैज़ टू लॉस, एवरीवन हैज़ टू लॉस समथिंग, हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ खोता है। इन समथिंग और अदर, एक या कोई दूसरी वस्तु, कोई एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु को होता है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। स्टिल दे आर टू सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, वो अपनी प्रिय वस्तुओं के खोने के बाद भी, स्टिल दे आर सर्वाइव, वो फिर भी जिंदा रहते हैं, एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, और अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को निभाते रहते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं। दिस लॉस मेक द बॉय लर्न दैट, जो लॉस ऑफ बॉल था, उसके बॉल का खो जाने का, दिस लॉस मेक द बॉय, उसको लड़के को लर्न दैट सिखाता है, गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इसका लड़के को सिखाता है कि खोना और पाना, लॉसेस, गेन एंड लॉसेस आर द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ, ये खोना और पाना जीवन का एक अभिन्न अंग है। वन शुड एक्सेप्ट देम एज ए कॉमन मैटर, हर किसी को, वन शुड एक्सेप्ट, हर किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, इनको लॉसेस एंड गेंस को, एज ए कॉमन मैटर, एक सामान्य वस्तु की तरह ही इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, इनको मान लेना चाहिए। कंप्रीहेंशन ऑफ स्टेंजाज, यहाँ पर हमने है ना सिर्फ इम्पोर्टेंट स्टेंजाज पिक किए हैं, जो स्टेंजा नंबर 2 यहाँ पर है। अभी आप ये देखिएगा कि अपने बुक सामने रख करके ये इसको स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। यहाँ पे हमने राइट डाउन नहीं किया स्टेंजा को, आप अपनी बुक में से, उसमें से ही अपने बुक में से स्टेंजा को रीड करना, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के बारे में हम सिर्फ देखेंगे। हाउ डू पीपल जनरली कंफर्ट ए बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। स्टेंजा सेकंड के, अभी स्टेंजा सेकंड जो है पोइम का स्टेंजा सेकंड, उसके कंप्रीहेंशन की अभी बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में है, इसका आंसर देखिए, पीपल जनरली कंफर्ट हिम बाय सेइंग देयर आर अदर बॉल्स, इसमें स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में ही है ये, ओ देयर आर अदर बॉल्स,
इसी को हमने पिक आउट करके इसमें आंसर में डाल दिया। द पीपल जनरली कम्फर्ट हिम बाय सेइंग, उसको ऐसा कह करके कंफर्ट करते हैं कि देर आर अदर बॉल्स, कोई बात नहीं है, यहाँ पर दूसरी बॉल है, ऐसा कुछ बोलते हैं जनरली पीपल। उसको हमने यहाँ पे आंसर किया है, मेंशन किया है। इसके फर्स्ट लाइन में से ही ये वर्ड्स उठाए हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ही स्टेयर एट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज ही स्टेयर एट। वह लड़का जो है क्या देखता है, किस चीज़ को घूरता है, किस चीज़ को निहारता है। ही स्टेयर्स एट द बॉल, he stares at the ball which has fallen in the water। वह उस बॉल की तरफ देखता है, निहारता है, घूरता है। which has fallen in the water, जो पानी में गिर चुकी थी। which has fallen in the water, जो पानी में गिर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what comes to his mind when he looks at the ball। उसके दिमाग में क्या आता है। What comes to his mind when he looks at the ball, जब वो बॉल की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है, उसको हमने आंसर करना है यहाँ पे। When he looks at the ball, ये क्वेश्चन की ही लाइन हमने उठा ली यहाँ। When he looks at the ball, आधा आंसर तो हमने क्वेश्चन में से उठा लिया, बाकी जो वर्ड्स है इसमें से, पैराग्राफ में से, इसके स्टेंजा में से निकालें। All his young days, ऑल हिज यंग डेज, ये फोर्थ लाइन में से उठाया इसको। ऑल हिज यंग डेज कम टू हिज माइंड। अब इसको क्वेश्चन मतलब सिर्फ 2-3 वर्ड्स हमने जोड़े, बाकी इसमें से ही आंसर में से, स्टेंजा में से हमने पिक आउट करके इसको आंसर को पूरा किया। व्हेन ही लुक्स एट द बॉल, जब वह बॉल की तरफ देखता है। ऑल हिज यंग डेज, ये फोर्थ लाइन में से उठाया इसको। ऑल हिज यंग डेज और कम टू हिज माइंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखते हैं। वाई इज़ द बॉय सो सैड। वाई इज़ द बॉय सो सैड, लड़का इतना उदास क्यों है। द बॉय इज़ वेरी सैड बिकॉज ही लूजेज हिज बॉल, उसकी बॉल खो चुकी थी इसलिए वह उदास था। द बॉय इज़ वेरी सैड बिकॉज ही लूजेज हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी थी इसलिए वह उदास था। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग एट। वेयर वॉज द बॉय स्टेयरिंग एट, कहाँ देखता है, बार बार कहाँ देखता है, कहाँ उसको बॉल को ढूंढने की कोशिश करता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में, ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर। ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैज़ गॉन। ही वॉज स्टेयरिंग डाउन द हार्बर, ये लास्ट लाइन में देखिएगा, द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। इसको क्वेश्चन में जो पूछा गया उसी के हिसाब से चेंज करना है। स्टेयरिंग डाउन द हार्बर वेयर हिज बॉल हैड गॉन, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको सेंटेंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 3 के हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे। एक और आपने ये देखना कि जो पोइम और पोइट हैं उनके हमने नाम याद कर लेने हैं। किसी भी स्टेंजा पे, किसी पे भी पोइम और पोइट, इन दोनों के नाम लगभग हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, वो अपने याद करके रख लेने होते हैं कि पोइम और पोइट, ये 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं उसमें। व्हाट डज़ द वर्ड ही रेफर टू, यहाँ पे स्टेंजा 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ही वर्ड जो है किसके लिए, हु डज़ द वर्ड ही रेफर टू, ये ही वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है। द वर्ड ही रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज़ लॉस्ट, उस लड़के के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड जिसने अपनी बॉल अभी खो दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज़ मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय। वाई इज़ मनी और अनदर बॉल वर्थलेस फॉर द बॉय, लड़के के लिए मनी और या फिर दूसरी बॉल वर्थलेस क्यों है, वो हमने उसको आंसर करना है। मनी और अदर बॉल इज़ वर्थलेस फॉर द बॉय, ये यूँ का यूँ हमने क्वेश्चन की लाइंस को हमने यहाँ पे उठा के पिक आउट करके यहाँ पे रख दिया। बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट समथिंग डियर टू हिम, क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट समथिंग, जो उसको प्रिय था, ये बॉल प्रिय थी। डियर टू हिम, कुछ भी जो हमारे प्रिय होता है वो जिस वस्तु को हम खो देते हैं तो उसका लॉस जो है वो आघात देता है। बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट समथिंग डियर टू हिम, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ए सेंस ऑफ लॉस, वह सेंस ऑफ लॉस से पीड़ित था। मतलब किसी प्रिय चीज़ के खो जाने से जो पीड़ा होती है वो उस चीज़ से वह पीड़ित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाउ डज द बॉय सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसको हमने आंसर करना। ही सेंसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ही इज पोसेस्ड, बॉल इज लॉस्ट। व्हेन ही इज, व्हेन हिज पोसेस्ड बॉल इज लॉस्ट। व्हेन ही, यहाँ पे आएगा हिज आएगा, ही इज की बजाय यहाँ पे हिज आएगा, HIS, हिज। हिज पोसेस्ड बॉल इज लॉस्ट। पोसेस्ड होता है ओनरशिप, जैसे उसके बाल थी तो उसकी खुद की अपनी वस्तु थी, तो व्हेन हिज पोसेस्ड बॉल इज लॉस्ट, जब उसकी खुद की अपनी बाल जो है गुम हो जाती है तो उसके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड इज इट? व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड इज इट? यह किस टाइप का वर्ल्ड है, यह दुनिया किस टाइप की है? इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड इज इट? यह दुनिया किस टाइप की है? इट इज़ ए मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। यह एक भौतिक संसार है, वस्तुओं का संसार है, भौतिकता का संसार है। नेम द पोइम एंड द पोइट। ये अभी एक नेम द पोइम एंड द पोइट, ये सभी पोइम और पोइट्स के नाम आपने याद रख लेने हैं। ये तकरीबन सभी एग्ज़ाम्स में लगभग आते हैं ये पोइम और पोइट का। ये पोइम है द बाल पोइम एंड पोइट है इसका जॉन बेरीमैन। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा है यहाँ पे स्टेंजा 4, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेंजा 4 का। वाई डज द पोइट से balls will be lost always? द balls will be lost always, पोइट ने ये बोला है इसमें balls will be lost always, ये सेकंड लाइन में बोला है। स्टेंजा में आप बुक में देखेंगे तो ball will be lost always, ये ऐसा क्यों बोला है उसने, उसको हमने डिस्क्राइब करना, उसको हमने आंसर करना। द पोइट वांट्स टू से, पोइट कहना चाहता है वांट्स टू से दैट द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। पोइट बताना चाहता है कि लॉस ऑफ डियर थिंग्स, प्रिय वस्तुओं का खो जाना, इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, यह एक जीवन की कटु सत्य है, यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि लॉस ऑफ डियर थिंग्स, प्रिय वस्तुओं का खो जाना, ये हमेशा खोती रहेंगी, ऐसा पोइट ने कहना चाहा है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट से दैट नो वन बाय ए बॉल बैक? नो वन बाय ए बॉल बैक, पोइट ने ऐसा क्यों कहा है? द पोइट सेज सो बिकॉज द बॉल इज लॉस्ट। पोइट ने बताया है कि पोइट कहना चाह रहा है कि जो बॉल खो चुकी है, द बॉल इज लॉस्ट, बॉल वो खो चुकी है। ही मीन्स टू से दैट मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस। उसके कहने का मतलब है, ही मीन टू से दैट, वह कहना चाहता है, उसका कहने का मतलब है दैट मनी कैन नॉट कंपनसेट, जो है मनी जो है किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। सेंस ऑफ लॉसेज, जो हानि, सेंस ऑफ लॉसेज, जो जिस चीज़ का लॉस हो चुका है उसके कंपनसेट मनी नहीं कर सकता। पोइट के हिसाब से पोइट ने ये कहना चाहा कि मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉसेज, सेंस ऑफ लॉस की कंपनसेट मनी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन मनी इज एक्सटर्नल? इसके बारे में पोइट क्या कहना चाहा है? मनी इज एक्सटर्नल, इट मीन्स दैट इट ऑलवेज मीन टू बी स्पेंट। पोइट कहना चाहता है कि इट मीन्स ऑलवेज मीन टू बी स्पेंट, यह हमेशा खर्च किया जाना होता है, मनी तो हमेशा खर्च किया जाना होता है, इसलिए कहते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, यह एक बाहरी वस्तु है, यह को भौतिक वस्तु, ये तो खर्च किया जाना होता है। अभी थर्ड क्वेश्चन की जो लाइन है उसी में से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। थर्ड क्वेश्चन की जो लाइन है मनी इज एक्सटर्नल, और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सटर्नल, तो ये क्वेश्चन यहीं पे, अपना आंसर भी यहीं पे इसी क्वेश्चन पेपर में आंसर मिल जाता मैं। मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइम? अब नेम ऑफ द पोइम भी आपको पता है, नेम ऑफ द पोइम क्या है? द बाल पोइम। द नेम ऑफ द पोइम इज द बाल पोइम एंड इट्स राइटर नेम क्या है? वही जो राइटर नेम जो पहले वाले इसमें स्टेंजा में आ जाएगा, जॉन बेरीमैन। अभी आगे देखते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज में
जो इम्पोर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चंस है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने पिक करके लिए हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो हमने यहाँ पे पिक आउट करके रखा है, तो एग्ज़ाम्स कैसे भी एग्ज़ाम्स का जो पेपर सेट होएगा 90% से अबू 90% से अबू हमारे इन्हीं गैसेज में से हमें जो पिक आउट करके जो हमने स्टैंजाज या क्वेश्चन हमने जो पिक आउट करके रखे हैं, इन्हीं में से ही 100% आना है। 90% से अबू इन्हीं में से पेपर सेट होना है। तो एक एक वर्ड पे हमारा फोकस रहता है और उसी को आप पूरे से ध्यान से देखिएगा। टेक्सुअल क्वेश्चन में हमारा क्या है, वाई डज द पोइट से, पोइट कहता है वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोइट कहता है कि मैं उसके इंटरफेयर नहीं किया उसके मामले में, लड़के के मामले। वाई डज ही ऑफर हिम, वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। पोइट ने उसको पैसे क्यों नहीं दिए कि दूसरी बॉल खरीद लाए, क्यों नहीं दिए, उसको हमने आंसर करना है। द बॉय, उसके बाल खो जाने के बाद पोइट ने उसको पैसे नहीं दिए और उसकी बातों में इंटरफेयर भी नहीं किया, और क्यों नहीं किया और क्यों पैसे नहीं दिए उसको हमने आंसर करना है। द बॉय इज़ रियली सेकन एट द लॉस ऑफ हिज बाल। उसके बाल के खो जाने से लड़के को है ना रियली सेकन, वह लड़का को उसके खो जाने से लड़का मतलब कांप जाता, मतलब उसको आघात पहुंचता है, उसको बड़ा दुख होता है उस चीज़ का। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है ही विल नॉट इंट्रूड अपॉन द बॉय। पोइट कहता है कि उसकी जो भी पोजीशन थी, जो भी उसकी अवस्था थी, उसमें उसने इंटरफेयर नहीं किया, इंट्रूड नहीं किया, उसमें कोई दखल नहीं दिया। बिकॉज द बॉय मस्ट लर्न टू टॉलरेट लॉस, क्योंकि वह चाहता था कि बॉयज़ मस्ट लर्न, लड़का सीखे टू टॉलरेट द लॉस को, हानि को कैसे झेलना है, कैसे उसको सहन करना है, इस चीज़ को सीखी। इसलिए उसने इंटरफेयर नहीं किया उसके मामले में। द पोइट फोकस ऑन दिस लॉस, पोइट ने उसको लॉस के ऊपर अपना ध्यान लगाना चाहा है। द पोइट फोकस ऑन दिस लॉस, उसका जो लॉस हुआ है, बाल का जो लॉस हुआ था, उस पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। ही थिंक्स दैट मनी कैन नॉट कंपनसेट, ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस। वह सोचता है, वह कहता है कि धन की क्षतिपूर्ति, धन जो मनी जो है वो कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉस, कैन नॉट कंपनसेट, क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता सेंस ऑफ लॉस की। सो ही डज नॉट गिव मनी टू द बॉय, इसलिए उसने सो ही डज नॉट गिव मनी टू द बॉय, इसलिए उसने लड़के को दूसरी बाल खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, कि उसको पैसे देने से उसकी जो लॉस था, वो सेंस ऑफ लॉस था, उसकी कंपनसेट थोड़े नहीं हो जाता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन, जो इसमें पोइम में इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस बोला गया है, उसका क्या अर्थ है वो हमने डिस्क्राइब करना है, उसको हमने आंसर करना है। इट मीन्स द पोसेशंस ऑफ वर्ल्ड का मीनिंग यहाँ पे है, इट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक संसार, मतलब भौतिक वस्तुओं का संसार। इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू पोइट, इसका मतलब ये है, इन सच ए वर्ल्ड, इस टाइप की जो भौतिक वस्तुओं का जो संसार है, इन सच ए वर्ल्ड, इस टाइप की दुनिया, इस तरह की जो वर्ल्ड है, वंस पोसेशंस, किसी के अपने जो है वस्तुएं, अपनी थिंग्स, कैरी इम्पोर्टेंस, किसी के पास किसी के पास भी अपने वस्तुएं हैं, थिंग्स है, उसके बहुत बड़ा महत्व होता है, कैरी इम्पोर्टेंस, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस टाइप के वर्ल्ड्स में। द वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, इस टाइप के वर्ल्ड में किसी के पास भी अधिक साधन होते हैं, उन्हीं का अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से, पोइट क्या कहता है। द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, पोइट के हिसाब से क्या है कि द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल। द पोइट सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग टू लिव विद द लॉस, पोइट के हिसाब से, पोइट कहता है कि द बॉय इज़ लर्निंग, लड़का सीख रहा है, टू लिव विद हिज लॉस, कि उसके क्षति हानि के साथ कैसे जिया जाता है, वह इस चीज़ से वो सीख रहा है। लर्निंग
टू लिव विद हिज लॉस, के उसके बाल के लॉस के बाद उसको तो कैसे जिया जाता है, उसके लॉस को कैसे बियर करते हैं, प्लेजर के साथ और टॉलरेंस के साथ कैसे उसने बियर करना सीखा, इस चीज़ के उसने फोकस किया है पोइट ने। इन दिस वर्ल्ड लॉस इज़ ए फैक्ट, इन दिस वर्ल्ड लॉस इज़ ए फैक्ट, किसी भी चीज़ का गुम हो जाना, खो जाना, यह एक सच्चाई है। यह दुनिया की सच्चाई है कि जो भी प्रिय वस्तु होगी वो खोएगी भी, वो उसको एक सच्चाई मान करके हमें एक कॉमन मैटर की तरह में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यहाँ पर पोइम में द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, वो लड़का जो है अपने बाल को खो देता है। ही इज़ सेकन बाय इट, ही इज़ सेकन बाय इट, वह एक बाल के खो जाने से ही आहत हो जाता है, आघात पहुँचता है उसको, बहुत बड़ा दुख होता है। बट ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, परंतु वह उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेंस ऑफ लॉस, उसके भावनात्मक चीज़ों को, उसके सेंस ऑफ लॉस को समझने की उसको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट नोटिस एट द बिगिनिंग, व्हाट डज द पोइट नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, पोइम की बिगिनिंग में पोइट क्या नोटिस करता है। व्हाट डज द पोइट नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द पोइम, पोइम के शुरुआत में क्या पोइट नोटिस करता है, उस चीज़ को हमने आंसर करना है। द पोइट सीज ए बॉय प्लेइंग नियर हार्बर विद ए बॉल, पोइट देखता है ए प्लेइंग बॉय नियर हार्बर विद ए बॉल, एक बॉल के साथ, और लड़का जो है बंदरगाह के ऊपर खेल रहा है, बंदरगाह के समीप खेल रहा है वो लड़का। पोइट उस चीज़ को, उसकी सभी गतिविधि इस पे ध्यान लगाए हुए है। द पोइट सा हिज बॉल इज़ बाउंसिंग, पोइट ने देखा कि जो बॉल है वो उछल कूद करती हुई, इट बाउंसिंग एंड फेल इनटू द वाटर, उसके उछल कूद करने से, और फेल इनटू द वाटर ऑफ द हार्बर, और उसके बंदरगाह के पानी में गिर जाती है। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने अपने बाल को खो दिया है, वो बंदरगाह में चली गई थी बॉल। ही बिकेम वेरी सैड, वो बाल के खो जाने से वह बहुत उदास हो जाता है। ही बिकेम वेरी सैड, वो बाल के खो जाने से वह बहुत उदास हो जाता है। एक्सप्लेन द लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द लाइन, इस लाइन को हमने एक्सप्लेन करना है जो इसमें पोइम में आई है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल, इस लाइन को हमने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू पोइट। पोइट क्या कहना चाहता है इस लाइन में। दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाय समथिंग दैट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, इस लाइन की पोइट कहना चाहता है दैट नो वन कैन बाय समथिंग, कोई भी उस चीज़ को नहीं खरीद सकता। नो वन कैन बाय समथिंग दैट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, जो चीज़ हमेशा के लिए खो चुकी, हमेशा के लिए जा चुकी है, वो हमेशा के लिए हाथ से निकल चुकी है, उस चीज़ को दोबारा से कोई भी नहीं खरीद सकता। नो वन कैन बाय द बॉल विच ही हैज़ लॉस्ट, जो वह बाल बच्चा खो चुका था, नो वन कैन बाय, वो सेम बाल तो थोड़े ना कोई खरीद सकता है। नो वन कैन बाय, कोई भी नहीं खरीद सकता उस चीज़ को। मनी इज़ एन एक्सटर्नल थिंग, अकॉर्डिंग टू पोइट कहना चाहता है कि मनी इज़ एन एक्सटर्नल थिंग, एक धन संपदा जो है एक बाहरी चीज़ें हैं। इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स, यह साधन है, इट इज़ ए मीडियम, यह साधन है ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स, अपने ओनरशिप, किसी भी वस्तुओं के स्वामित्व का साधन है, मतलब किसी भी वस्तुओं की ओनरशिप का एक साधन है मनी। इट इज़ ए मीडियम ऑफ प्रोसेसिंग थिंग्स, ये किसी भी वस्तुओं के स्वामित्व का साधन है। बट इवन मनी कैन नॉट कंपनसेट, यहाँ तक कि मनी कैन नॉट कंपनसेट द सेंस ऑफ लॉसेस, मनी कैन नॉट कंपनसेट, मनी से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। द सेंस ऑफ लॉस सफर्ड बाय ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति सफ़र है, उसके लॉस से सफ़र है, उसके सेंस ऑफ लॉस को कंपनसेट नहीं किया जा सकता मनी से। जैसे बच्चे ने अपनी बाल खो दी थी तो उसको पैसे से दूसरी बाल दी जा सकती थी, पर उसकी लॉस को कंपनसेट नहीं किया जा सकता था उससे। आइए देखते हैं नेक्स्ट में। वाई डज द पोइट से, पोइट बोलता है बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, पोइट ने
इसमें पोइम में बोल रहा है कि बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि बाल्स जो हैं हमेशा खोती रहेंगी। इसके पीछे क्या कहना चाहा पोइट ने, उस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है, ऐसा क्यों बोला उसने। हेयर बाल्स आर द सिंबल ऑफ मैंस थिंग, यहाँ पर जो बाल्स का मतलब है जो मनुष्य के थिंग्स किसी भी टाइप की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तुओं के बारे में उसने कहना चाहा है। बाल्स आर द सिंबल ऑफ मैंस थिंग्स, मनुष्य की किसी भी भौतिक वस्तुओं के बारे में उसने बाल्स बोला है। वी लव अवर थिंग्स, हम सभी अपने भौतिक वस्तुओं से प्यार करते हैं। सम थिंग्स आर डियरर, कुछ एक वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, डियरर टू अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, देन अदर्स, बाकी दूसरी वस्तुओं के बजाय कुछ एक चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती है। बट नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, ये एक कटु सत्य है। बट नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, कुछ भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है लाइफ में। नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ। वी मे लूज अवर डियर थिंग्स, हम किसी भी अपनी डियर थिंग्स को, किसी भी अपनी प्रिय वस्तु को हम खो सकते हैं, कभी भी खो सकते हैं। कोई भी चीज़ें हैं वो कभी भी खोई जा सकती है। देन वी सफ़र फ्रॉम ए सेंस ऑफ लॉस, और फिर हमें उसको सेंस ऑफ लॉस को सफ़र करना पड़ेगा, जो उसके वस्तुओं के खोने से जो हमें आघात होगा उसको हमें झेलना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। दिस इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीवन इन लाइफ, यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। दिस इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय एवरीवन इन लाइफ, सभी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ न कुछ चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है। दैट इज़ वाई, इसलिए कभी कहता है, दैट इज़ वाई, इसलिए कहता है, द पोइट सेज बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, इसलिए पोइट बोलता है कि बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं हमेशा खोती रहेंगी, ये खोती जाती रहेंगी, और ऐसे ही ये लाइफ चलती रहेगी। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोइम, यहाँ पे पोइट इस पोइम में क्या मेन आइडिया, किस चीज़ को मेन आइडिया फोकस करना चाह रहा है, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ, जीवन में खो जाने की भावना। द सेंस ऑफ लॉस इन लाइफ, जीवन में कुछ भी चीज़ों के खो जाने की भावना, इसके ऊपर पोइट ने फोकस किया है। मेन आइडिया पोइम का ये इसने निकाला है। लॉस इज़ ए फैक्ट ऑफ लाइफ, किसी भी चीज़ का खो जाना ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये जीवन की सच्चाई है, कटु सत्य है कि कोई भी चीज़ें जो प्रिय वस्तु हैं वो खोएंगी ही, ये ऐसे ही होता रहेगा लाइफ में। द सूनर मैन लर्न्स टू टॉलरेट इट, जितना जल्दी हो सके, द सूनर मैन लर्न्स, जितना जल्दी हो सके, मैन लर्न्स, मनुष्य को सीख लेना चाहिए, टू टॉलरेट इट, इसको सहन कर लेना सीख लेना चाहिए। द बेटर इट इज़, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखेगा उतना ही अच्छा होगा। द बेटर इट इज़, उतना ही अच्छा है जितना जल्दी वो इस चीज़ को टॉलरेट करना सीख जाएगा। व्हेन वी लूज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन वी लूज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार किसी चीज़ को खोते हैं, वी फील वेरी वेरी सैड, हम उस चीज़ के बारे में फिर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। बट लेटर, परंतु बाद में, वी लर्न टू लिव विद अवर लॉसेस, फिर बाद में हमें आदत बन जाती है उन चीज़ों की। बट लेटर वी लर्न, हम उसके साथ, लॉसेस के साथ फिर जीना सीख जाते हैं। इन दिस पोइम द बॉय लॉसेस हिज बाल, इन दिस पोइम, इस पोइम में द बॉय लॉसेस हिज बाल, वो अपनी बाल को खो देता है। ही इज़ वेरी सैड, वो बाल के खो जाने से ही बहुत दुखी होता है। द पोइट कैन बाय हिम अनदर बाल, और पोइट भी उसको दूसरी बाल खरीद सकता था, दूसरी बाल खरीद के दे सकता था। पोइट कैन बाय हिम अनदर बाल, उसके लिए दूसरी बाल खरीद सकता था। बट ही डज नॉट वांट टू डू सो, बट ही डज नॉट, परंतु उसने, पोइट ने ऐसा नहीं किया। डज नॉट वांट टू डू सो, उसने ऐसा नहीं करना चाहा। क्यों नहीं करना चाहा? ही वांट्स दैट द बॉय मस्ट लर्न, वह चाहता था कि बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, वह चाहता था कि बॉय मस्ट लर्न द बिटर ट्रूथ, एक कड़वी सच्चाई, एक कटु सत्य, जो जीवन का कटु सत्य है, उसके बारे में उसको सिखाना चाहता था। इसलिए उसने उसको पैसे नहीं दिए कि वो दूसरी बाल खरीदे। दैट एवरीवन कैन सफ़र, दैट एवरीवन कैन सफ़र द लॉस ऑफ समथिंग डियरर, किसी भी अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने के जो सफ़र जो कोई भी व्यक्ति करता है, वो बिटर ट्रूथ से, उस बिटर ट्रूथ के बारे में उसको लड़के को सिखाना चाहता था। इसलिए पोइट ने उसको पैसे नहीं दिए थे, और अगर वो पैसे भी दे सकता था, लेकिन उसने पैसे न देने का ये वजह बताई कि उसको सेंस ऑफ सफ़र द लॉस ऑफ समथिंग डियरर, उसकी कुछ भी जो उसके लिए बाल प्रिय थी, तो उसको खो जाने का उसको बियर करना चाहिए, कैसे भी उसको इस बिटर ट्रूथ से उसको वाकिफ़ करना था।
थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। ऐसे ही आप सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस भी चैप्टर या पोइम पे चाहिए। उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।